हाँ जी पृथ्वी सर बताइए। रुकिए रुकिए, जिनका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ वो बताओ। पृथ्वी बताओ आप क्या पूछना चाह रहे थे। नहीं सर, वो मेरे को ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है वो बता दीजिए। किसमें? मेरे पास वो भेजा है मैंने, गेट में के ग्रुप में भेजा है क्वेश्चन। लीनियर अलजेब्रा का लास्ट में हमने किया था ना, वो ग्रांड स्मिथ वाला। हम्म। अच्छा, कह रहा है कि इन कंसीडर द ऑर्डर्ड बेसिस W1 गिवन बाय ग्राम स्मिथ दिस with respect to inner product this, let A and B be हाँ such that। अच्छा, आपको ये कह रहा है कंसीडर द ऑर्डर्ड बेसिस W1 W2 obtained by ग्राम स्मिथ टू दिस। अच्छा, तो पहले तो ग्राम स्मिथ में एक ऑर्थोगोनल की क्या है, मान लो अभी के लिए ये बेसिस है रूट मतलब आयोटा 1 0 ये है, और 0 आयोटा 1 और 1 0 आयोटा, ये एक बेसिस दे रखा है आपको, ठीक है। नहीं, बस मैं सर ट्राई करूंगा, बस मेरे को बता दीजिए कि क्या करना है बस। हाँ एक मिनट। तो क्या ये ऑर्थो नॉर्मल है? इसका मैग्नीट्यूड सबका 1 आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? आयोटा स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कितना आ रहा है? 0 0। सबका 0 आ रहा है, तो ये ऑर्थो नॉर्मल तो नहीं है 0। ना। तो हमें ऑर्थो नॉर्मल बनाना है, बस बता रहा है ऑर्थो बेसिस है ये। तो ओके, देखो तो अब क्या करना है, लेट से इसका नाम है अभी के लिए हमें क्या करना है, W1 W2 W3 निकालना है यूजिंग ग्राम स्मिथ। तो इसका नाम V1 V2 V3 कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक। तो ग्राम स्मिथ से मुझे ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाना है, तो मुझे है ना ऑर्थो नॉर्मल बेसिस जो मुझे क्रिएट करना है वो है, अभी ऑर्थोगोनल लिख देता हूँ। ऑर्थोगोनल जो बेसिस बनेगा अभी के लिए, मान लो बाद में ऑर्थोनॉर्मल बना देंगे, तो अभी के लिए मान लो इसका नाम रख देता हूँ U1 U2 U3, ये ऑर्थोगोनल बना रहा हूँ। तो U1 को तो हम लोग डायरेक्टली क्या लेते हैं, V1 के इक्वल लेंगे, लेकिन उसके लिए हाँ बाद में, लेकिन 1 कैसे बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी वो कॉम्प्लेक्स वो कंसिडर कर रखा है ना। अच्छा, हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो C क्यूब है एक्चुअली। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट कुछ और दे रखा है तो वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से एंड लेट A एंड B बी सच दैट √6 W2 इज दिस एंड दिस। पहले तो आपको वो निकालने पड़ेंगे, है ना, हमें पहले W1 W2 W3 निकालना पड़ेगा, बाद में ये भी आ जाएगा। सो W1 W2 कैसे निकालोगे, पहले यहाँ से बताओ। अच्छा, तो मैं जो कर रहा था ना, देखो मैं पूछ रहा था क्या ये ऑर्थो नॉर्मल है, तो देखो अभी चेक करो। हाँ वही है। हमें वैसे चेक नहीं करना है, ऑर्थो नॉर्मल चेक करने के लिए मुझे इनर प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पे। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो वहाँ पे इनर प्रोडक्ट दे रखा है। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट कितना आएगा, मतलब ये वेक्टर है, दीज टू वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट Z1W। तो बता रखा है ना क्या तरीका है, हाँ उसे कितना आएगा। क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा था वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था जो RQ में होता है, बट यहाँ पे RQ वाला यूज़ नहीं करना, जो इनर प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन में वो यूज़ करने हैं। तो इसके हिसाब से निकालो कितना आएगा, है ना, मुझे चेक करना यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो आपके हिसाब से ये जैसे अभी के लिए Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 जो डेफिनेशन दिखा लगा रखा है, तो उसमें हाँ अप्लाई हाँ हाँ करो। हाँ। तो क्या होगा, तो Z1 की जगह आयोटा है और W1 बार, तो W1 यहाँ पे है तो आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा। अगला है Z2 जो कि 1, और अगला हो जाएगा W2 बार, W2 तो 1 ही है, अगला 0 ही हो जाएगा। Z3 0 और W3 है तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, कितना +1, तो ये 2 आ गया ना टोटल। हाँ ओके ठीक है। तो अभी मैं चेक कर रहा था इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या, तो अभी ये निकला एक्चुअली, ये मैं समझ, इसका नाम क्या रहा V1, जिसको मैं अभी ये कर रहा था, ये था नॉर्म V1 स्क्वायर निकाल रहा था जो कि 2 आया। तो यहाँ नॉर्म V1 एक्चुअली √2 है, लेकिन हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस जब क्रिएट करना होता है तो नॉर्म 1 होने चाहिए। ऑर्थोगोनल बनाना, ऑर्थो नॉर्मल बनाना है, आपको क्या बनाना है, ऑर्थो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल? ऑर्थो ऑर्थो नॉर्मल है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ना, हाँ। ऑर्थो नॉर्मल। तो ठीक है, तो वैसे आ जाएगा अब। तो हमें इनर प्रोडक्ट ये यूज़ करना है, तो मैं लिख देता हूँ रूल आपको, वो यूज़ कर लीजिए, ये इनर प्रोडक्ट यूज़ करना जो गिवन है। तो हाँ पहला हाँ प्रोसेस क्या हाँ। होता है कि हम लोग U1 लिखेंगे फर्स्ट,
जैसे अच्छा अभी देखिए, अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है, वही पूछ रहा था ना v1 यूनिट वेक्टर है क्या, लेकिन अगर मुझे v1 के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? √2 जरा भाग डिवाइड कीजिए। यस, है ना, हाँ रूट हाँ टू से बराबर डिवाइड कर देंगे, ये जो √2 है उससे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। बराबर। तो अभी के लिए बता देता हूँ प्रोसेस, ग्राम स्मिथ प्रोसेस क्या है। मुझे u1 चाहिए तो u1 इज सेम एज v1। u2 आप कैसे निकालते हैं, पता है प्रोसेस? v2 माइनस v2 u1 डिवाइडेड बाय नॉर्म। u1 u1, हाँ वही नॉर्म u1 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 ये आ जाएगा। एंड अब आपको चाहिए u3, सो v3 माइनस v3 u1 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 माइनस v3 क्या होगा, u2 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 u2। अब ये यहाँ जो इनर प्रोडक्ट ऑपरेट करना वो ऑपरेट करना जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, हाँ तो उससे आप क्या निकाल पाएंगे, तो इससे आप निकाल पाएंगे W2। u1 तो ऑलरेडी आपके पास है जो कि v1 है, v1 जो कि मेरा है iota 1 0, दिस ऑलरेडी वी हैव। ऐसे ये निकल आएगा और ये निकल आएगा। तो मान लीजिए आपने ये कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट कर लिया, u1 u2 u3, तो ये आएगा ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थोगोनल आएगा। दिस इज ऑर्थोगोनल, मतलब ui और u2 का इनर प्रोडक्ट लेंगे 0 आएगा, u1 u3 का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, u2 u3 का 0 आएगा, जस्ट ऑर्थोगोनल है। हमें ऑर्थो नॉर्मल बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है ये वाला, कुछ नहीं करना है, जो u1 है उसको u1 के नॉर्म से डिवाइड कर देना है, u2 के नॉर्म से डिवाइड कर दो और u3 के नॉर्म से डिवाइड कर दो। नॉर्म कैसे निकलता है, जैसे मैंने एक नॉर्म आपको निकाल के दिखाए हैं v1 के, हाँ हाँ तो हाँ इस तरीके से आप करेंगे तो ये आ गया आपका। सो अब ये क्या हो गया, अब ये ऑर्थोगोनल भी है और साथ में यूनिट वेक्टर भी बना दिया आपने ईच को, तो ये ऑर्थो नॉर्मल हो गया। सो दिस इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। तो हमने जो क्लास में जो गेट के सिलेबस में है वो RN ही है बस, है ना, RN और स्टैंडर्ड बेसिस इन RN CN, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन RN एंड CN, यहाँ एक अलग इनर प्रोडक्ट दे रखा उसको यूज़ करना है। तो दिस इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस जो कि आपको चाहिए। अब ये अगर आ गया तो आपके क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो आएगा दिस इज एक्चुअली, अब इसको √6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना, ये आ गया, इसी को बोल रखा है ना, √6 से मल्टीप्लाई कर दो W2 वाले को, तो वो तो आप निकाल लोगे, ये आ जाएगा वेक्टर, फिर कर लोगे, कर पाओगे। हाँ हाँ, मेरे को वही समझना था इधर से वो ऑर्थोगोनल से नॉर्मलाइजेशन में कैसे जाते हो। हाँ तो ये है ना, ये ऑर्थोगोनल हमने बस ये नॉर्म मैंने एक के ठीक। निकाले हैं सारे। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ट्राई कीजिए तो फिर पूछिए, नहीं होगा तो हाँ ये हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू।